नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप झा है। मैं एक एमवे बिजनेस ओनर हूं और आज मैं आप लोगों के सामने एक यूनिक बिजनेस प्रेजेंटेशन लेके आया हूं और आशा करता हूं कि इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप सब लोगों का जो बिजनेस स्किल है वो डेवलप हो जाएगा और आप सब लोगों की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव होता हूं। दोस्तों, बिफोर आई बिगिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आप सब लोग लर्निंग जोन में है कि नहीं। और अगर आप सब लोग लर्निंग जोन में हैं तो डेफिनेटली कीप अ पेन एंड पेंसिल रेडी विथ यू, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से प्रेजेंटेशन में कौन सी बात यूनिक हो। क्या आप सब लोग अपना एक अफोर्डेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं? क्या आप अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं? और अगर इन सब क्वेश्चंस का आंसर हाँ है तो आप एक परफेक्ट बिजनेस प्लान देख रहे हो। ये सब चीज इस बिजनेस प्लान में मिलने वाली है आपको। दोस्तों, एक चीज आप अपने घर में जो भी अर्निंग मेंबर है, जो आपके आस पड़ोस में, जो आपके फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर है, एक क्वेश्चन उनसे पूछना कि आपका जो भी अर्निंग है, जो भी आप नौकरी से, जॉब से पैसा कमाते हो, क्या उससे आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और या बड़ी मुश्किल से रिक्वायरमेंट पूरी होती है? और अगर उनका जवाब ना हो तो आप ये प्रेजेंटेशन, ये बिजनेस प्लान उनके साथ शेयर करना और डेफिनेटली ये बिजनेस प्लान उनको अपना वेल्थ बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे कमाने का तरीका क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पैसे दो तरीके से कमाए जाते हैं। एक तो होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है जब आप कहीं पे काम करते हो तो पैसे मिलेंगे और काम नहीं करते हो तो पैसे नहीं मिलेंगे, उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। जैसे कि आज अगर मैं ड्यूटी पे जाऊंगा तो मेरे बॉस, मेरे मालिक, मेरे सेठ मुझे पेमेंट करेगा और अगर मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा तो पेमेंट नहीं करेगा, उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। और पैसिव इनकम वो इनकम होता है जिसमें कोई एक सिस्टम जनरेट किया जाता है और वो सिस्टम आपके लिए लगातार ओवर द ईयर पैसा बनाती रहती है, बनाती रहती है, बनाती रहती है, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। तो हर एक आदमी का मोटो होना चाहिए कि वो एक्टिव इनकम से निकलकर पैसिव इनकम की तरफ जाए। सो एक्टिव इनकम से निकल के पैसिव की तरफ कैसे जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। दोस्तों, एक आदमी पूरी जिंदगी में कितने घंटे काम कर सकता है? राइट, 20 ईयर्स तो केवल एजुकेशन में लग जाते हैं मिनिमम, राइट। उसके बाद एक 40 साल तक आदमी जॉब करता है और एज ऑफ 60 रिटायरमेंट ले लेता है। बट आज के कंडीशन में, आज अराउंड द एरिया आप अपने आस पड़ोस में देखोगे जिनका एज 50, 55, 60 हो गया है, वो लोग भी जॉब कर रहे हैं दोस्तों। और उन्हें पूरी जिंदगी जॉब करी है, कोई ना कोई नौकरी करा है। बट ऐसा क्या रीजन है कि इतना दिन जॉब, मेहनत, हार्डवर्क करने के बाद भी उनके लाइफ की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है? एक आदमी पूरी जिंदगी में लगभग 1,20,000 आवर्स काम कर सकता है। इसके ऊपर उसका बॉडी साथ नहीं देगा, राइट। एज ऑफ 60 हो जाती है, रिटायरमेंट का एज हो जाता है, उसके बाद काम नहीं कर सकता है। पैसे का क्या फॉर्मूला है? जो हम पैसे कमाते हैं, जो हमें मालिक से, एम्प्लॉयर, जॉब से पैसे मिलते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं। पैसे का एक ही फॉर्मूला है, आपके पगार, आपके सैलरी का एक ही फॉर्मूला है, रेट इनटू टाइम। और रेट डिसाइड होता है आपके एजुकेशन के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। ज्यादा पढ़े लिखे हो तो थोड़े से ज्यादा सैलरी मिलेंगे, कम पढ़े लिखे हो थोड़ा सा कम सैलरी मिलेगा। आपने अगर 25 साल काम किया तो हो सकता है आपको 1,000 रुपये ज्यादा मिल जाए, और जो अगर 10 साल काम किया उसको हो सकता है 1,000 रुपये कम मिले। वो आपका रेट होता है जो आपके मालिक, आपके एम्प्लॉयर, आपके सेठ, आपकी कंपनी तय करती है। और टाइम, इसके बदले में जो आपका टाइम डिसाइड होता है कि आप दिन में 10 घंटा काम करोगे, 12 घंटा काम करोगे, ये आपका टाइम होता है। उस रेट के हिसाब से और उस टाइम के हिसाब से आपको पैसे, आपको सैलरी मिलती है, राइट। अगर मुझे सैलरी अनलिमिटेड चाहिए, अगर मेरी सैलरी आज के डेट में 1,00,000 रुपए है और मुझे अगर 25 लाख रुपए पर मंथ इनकम चाहिए तो क्या करने होंगे? रेट तो फिक्स है, पढ़ाई लिखाई मैंने जितनी करी उतना ही है,
एक्सपीरियंस भी 40 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या कर पाऊंगा मैं, या जो भी अर्निंग मेंबर है, जो भी कमाने वाले लोग हैं, मोर देन 40 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या लेके आ पाएंगे। तो ऑप्शन एक ही बचता है कि टाइम को मल्टीप्लाई किया जाए। अभी टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। रिलायंस कंपनी आप सबने देखा है, आप सबको उसका मोबाइल यूज करते हैं, जियो मोबाइल, राइट। सो रिलायंस कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लगभग 50,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, और अगर वो 50,000 एम्प्लॉय एक दिन में 10 घंटा ही काम करते हैं तो लगभग 5 लाख आवर्स काम उस कंपनी के लिए होता है। तो उस कंपनी ने क्या किया, टाइम मल्टीप्लाई किया पैसे ज्यादा कमाने के लिए, राइट। बिजनेसमैन है, उन्होंने टाइम मल्टीप्लाई किया। सिमिलर मेथड पे मैकडोनल्ड्स काम करती है। मैकडोनल्ड्स के दुनिया में लगभग 40,000 आउटलेट हैं, और एक आउटलेट में अगर 100 आवर्स भी काम होते हैं तो जस्ट इमेजिन दोस्तों कितना ज्यादा काम होता है। व्हाट दे डू, दे जस्ट मल्टीप्लाई द टाइम बाय हायरिंग एम्प्लॉय। वो लोग एम्प्लॉय हायर करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। सो बिजनेस ट्रेंड क्या है दोस्तों, ये चीज आप लोग के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में हम लोग इंडस्ट्रियल एज में नहीं हैं। आज के डेट में हम लोग इंफॉर्मेशन एज में हैं। इंडस्ट्रियल एज वो जमाना था जब बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनियां मार्केट में आ रही थी, बड़े बड़े बिजनेस मार्केट में आ रहे थे और सभी बिजनेसेस बूम हो रहे थे। वो टाइम था इंडस्ट्रियल एज, जहां पे बहुत सारी फैक्ट्रियां नई नई आई, बहुत सारी कंपनियां नई नई आई, और धीरे 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 वहां से शिफ्ट होके हम लोग इंफॉर्मेशन एज में आ गए। इंफॉर्मेशन एज में वही बंदा सक्सेस होगा जो इंफॉर्मेशन को एज अ टूल यूज करेगा अपने बिजनेस के लिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि पहले बिजनेस ट्रेंड कैसा था। बिजनेस ट्रेंड ऐसा था कि मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट बनाती थी 30 रुपीज का, उस प्रोडक्ट को पहले स्टॉकिस्ट के पास जाता था, होलसेलर के पास जाता था, उसके बाद रिटेलर तक पहुंचता था, शॉपकीपर तक पहुंचता था, उस शॉप से जाके हम प्रोडक्ट लेते थे। तो जब वो प्रोडक्ट 30 रुपीज का प्रोडक्ट इन चैनलों से गुजरता था तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का हो जाता था, राइट। बीच में 60 to 70% रुपीज पैसा जो था, ये था इस बीच में, इसको मार्केट कहते हैं, इस मार्केट में। बाद में धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो थोड़ा प्रॉब्लम है, मार्केट में हमारा 60 to 70% पैसा है, उसको थोड़ा सा कैसे स्क्वीज किया जाए। उन्होंने अपना कुछ कुछ फैक्ट्री आउटलेट सेटअप करना चालू कर दिया। तो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे, कंपनी ने साबुन बनाया, लक्स साबुन बनाया, राइट, और उन्होंने अपना फैक्ट्री आउटलेट सेट कर दिया और डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचाना शुरू कर दिया बाय यूजिंग कुरियर फैसिलिटीज, राइट। उसके बाद थोड़ा और चेंजेस आया मार्केट में, बड़ी बड़ी बिग बाजार, रिलायंस मॉल, बड़े बड़े मॉल आ गए। उन मॉल ने मैन्युफैक्चरर को बोला कि आप सारा प्रोडक्ट हमारे पास रख दो, हम उसको सेल करेंगे और कस्टमर को देंगे। तो वो जो फिर भी मैन्युफैक्चरर का कॉस्टिंग प्रोडक्ट का 30 रुपीज ही था, वो 60-70% पैसा जो है बिग बाजार, रिलायंस, बड़े बड़े मॉल्स ने लिया। आपने एक समय देखा होगा दोस्तों जहां पे बहुत सारे बिग बाजार, शॉपिंग मॉल्स खुल रहे थे, बिकॉज वो जो मार्केट का 60-70% पैसा था वो बिग बाजार के पास आ रहा था। बट उसके बाद बिजनेस ट्रेंड यहीं पे नहीं रुका, बिजनेस ट्रेंड और थोड़ा चेंज हुआ। आदमी लोग थोड़ा और लेजी हो गए, राइट। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम आपके शॉप तक तो जाएंगे नहीं, हमें प्रोडक्ट, हमें सामान घर पे ही चाहिए। उस टाइम पे ये आए अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, कि आपको घर से निकलना ही नहीं है, सारा प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू आपके घर तक हम पहुंचाएंगे। सो व्हाट अमेजन एंड फ्लिपकार्ट एंड फेसबुक डिड, दे जस्ट क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म एंड दे यूज योर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मोबाइल चाहिए, आप अमेजन पे जाते हो कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, कौन सा मोबाइल, ओके ये मोबाइल। सो व्हाट अमेजन डिड, दे हैव इन्फॉर्म द मैन्युफैक्चरर, ओके ये वाला मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल अमेजन ने आपके घर पे डिलीवर करवा दिया, राइट। तो वो जो 60-70% पैसा था वो अभी अमेजन, फ्लिपकार्ट और फेसबुक ने लेना चालू कर दिया, राइट। सो व्हाट अमेजन और फ्लिपकार्ट डिड, दे जस्ट यूज इंफॉर्मेशन एज अ टूल।
अभी फेसबुक की बात कर लेते हैं। एक फेसबुक पे लगभग दिन का 2-3 घंटा हम सब स्पेंड करते हैं, आप भी स्पेंड करते हो, राइट? कौन सा नया वीडियो आया है, कौन सा नया टिकटॉक आया है, राइट? सो अगर फेसबुक पर आपके 1000 फ्रेंड है, इसका मतलब फेसबुक को एवरी मंथ आप एटलीस्ट 10 लाख का बिजनेस दे रहे हो। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू होक्स, ये एक स्टेटमेंट आप देख सकते हो न्यूज़पेपर में, गूगल पे सर्च कर सकते हो। पर 1000 नेटवर्क पे आप 10 लाख का बिजनेस फेसबुक को देते हो। और फेसबुक सेल्स एवरीथिंग। एंड व्हाट फेसबुक डिड, ही हैज जस्ट क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म जिस पे हम सब अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं। ओके, मैं दिलीप झा फलाना हूँ, आप सब अपना इंफॉर्मेशन डालते हो। इनफैक्ट आप अपने सारे फैमिली मेंबर का भी इंफॉर्मेशन उस पर डलवाते हो। एंड देन फेसबुक वो आपके सारे इंफॉर्मेशन को यूज करता है और उससे आपको ऐड भेजता है जिसे आप प्रोडक्ट खरीदते हो, और उससे बिलियन बिलियन डॉलर फेसबुक कमाती है। सो फेसबुक जब बिलियन बिलियन डॉलर कमाती है तो आपको क्या मिलता है? नेटवर्क किसने क्रिएट किया? आपने। बहुत सारे आदमियों को फेसबुक फ्रेंडशिप में किसने जोड़ा? आपने। प्रॉफिट किसको मिला? फेसबुक को। आपको क्या मिला? कुछ नहीं, राइट? सो ये काम केवल फेसबुक ही नहीं करती है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है दोस्तों। ओला, उबर, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, टिकटॉक, सब लोग इसी मॉडल पे काम करते हैं। एंड दिस इज द लेटेस्ट बिजनेस ट्रेंड दोस्तों। दे आर जस्ट यूजिंग इंफॉर्मेशन। ओला उबर की खुद की तो टैक्सी भी नहीं है, दे जस्ट पास योर इंफॉर्मेशन टू द टैक्सी ड्राइवर एंड और उनसे कमीशन लेता है, राइट? आपको ओला अगर चाहिए होता, आप ओला ऐप पे जाते हो, आपको टैक्सी को बुक करते हो और टैक्सी ड्राइवर को ओला को कमीशन देने होते हैं। So what they have done, they have just exchanged the information, right? So अगर आपको फेसबुक अपने प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसे देना शुरू कर दे तो क्या होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा, राइट? सो ये काम फेसबुक नहीं दोस्तों, ये काम एमवे करती है। ये काम एमवे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करती है। वो कैसे करती है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये इसका प्रॉफिट स्ट्रक्चर है। जब आप इस कंपनी में ज्वाइन करते हो और इसका कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो ऑन द डिस्काउंट आपको 4 to 8% का रिटेल मार्जिन मिलता है, 8% ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, 10% कस्टमर सेल्स बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप हर एक 100 रुपए के बिजनेस पे आपको 1 पॉइंट वैल्यू मिलता है, राइट? अभी इसका बिजनेस आप कैसे एनहेंस करते हो, बिजनेस को बिग कैसे करते हो बताता हूं। जब अकेले इस बिजनेस में ज्वाइन होते हो और लगभग 30,000 का बिजनेस कर पाते हो तो आपका 300 पर्सनल बिजनेस होता है वॉल्यूम, और आप उसमें इनकम जो होता है अप्रोक्स 3 to 4,000 का होता है। बट यही चीज आप जब अपने कुछ दोस्तों को, फेसबुक फ्रेंड्स लोगों को बताना शुरू करते हो कि अरे भाई मैं तो ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, राइट? तो आपके फ्रेंड भी अगर इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं और वो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो भी अप्रोक्स 30,000 का बिजनेस कर पाते हैं, तो अगर आपके ग्रुप में 4 पीपल है तो आपके इनकम 9 to 10,000 अप्रोक्स हो सकती है। बट यही काम, यही डुप्लीकेशन का काम अगर उनके और 3-4 फ्रेंड लोगों ने करना शुरू किया और आपके ग्रुप में केवल 13 पीपल है और ऑल ऑफ देम आर डूइंग एटलीस्ट 30,000 बिजनेस इन अ मंथ, आपका मंथली इनकम अप्रोक्स 30,000 होता है। इसके बाद अगर आपका ग्रुप साइज लगभग 40 हुआ और हर एक बंदों ने लगभग 30,000 का बिजनेस किया है इन अ मंथ, सो आपका ग्रुप साइज जो है 40 हो गया, आप लगभग 10 लाख का बिजनेस अचीव करते हो और आपकी मंथली इनकम 80 से 90 हजार तक होती है। और इनकम यहीं पे रुकती नहीं है दोस्तों, इसके बाद और अगला लेवल अचीव होता है। अगर आपका एटलीस्ट 3 ग्रुप ने 10 लाख का बिजनेस किया हुआ है तो आपको 6% लीडरशिप कमीशन मिलता है, जिसमें 30 to 40 लाख पर एनम का इनकम अचीव किया जा सकता है। और यही अगर आपके 6 टीम ने 10,000 पीवी पर टीम ने किया हुआ है, अप्रोक्स 10 लाख का बिजनेस पर टीम ने किया हुआ 6 टीम ने,
तो आप एक डायमंड सिल्वर लेवल पे जाते हो, जिसमें लगभग 1 करोड़ पर एनम का इनकम पॉसिबिलिटीज है। सो अभी देख लेते हैं कि ये एमवे है क्या एग्जैक्टली, ये इतना पैसे हमें क्यों दे रहा है। एमवे दुनिया के सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग मार्केट है। ये मोर देन 110 कंट्रीज में इसके फ्रेंचाइजी चल रहे हैं। ये मोर देन 60 ईयर से पूरी दुनिया में चल रहा है। इसके मोर देन 1000 पेटेंट हैं। इंडिया में 1998 से स्टैब्लिश्ड है, 160 प्रोडक्ट के साथ। और इंडिया का इसका केवल टर्नओवर जो है 2500 करोड़ रुपए है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ बिग दिस कंपनी। अभी इसके प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जो कि लोगों को पसंद आएगा। यू जस्ट नेम इट दोस्तों, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, आयुर्वेदा, सब कुछ एमवे के पास है। और ये सब दुनिया के टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, जो कि मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। पे योर अटेंशन दोस्तों, मैं वारंटी नहीं गारंटी की बात कर रहा हूं। आप अगर कोई भी दुकान पे जाते हो, अगर आप एक ने साबुन लिया और आपको पसंद नहीं आया, यूज करने के बाद रिटर्न लेगा? वो नहीं लेगा। यहां पे एमवे लेती है। यहां पे एमवे आपको 30 डेज सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट सेल करती है। तो यू कैन इमेजिन कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। अभी न्यूट्रिशंस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ये आप अपने सीनियर और अपलाइन से पूछ सकते हैं। ये पर्सनल केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें, कुकवेयर, होम केयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, सब कुछ दोस्तों, जस्ट नेम इट, और सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस बिजनेस के फीचर्स क्या है दोस्तों? ये बिजनेस आप खुद ओन कर सकते हो, इसमें आपका कोई बॉस नहीं होगा, इसमें आपका कोई मालिक नहीं होगा। आप इसको फुल टाइम या पार्ट टाइम कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी करंट जॉब, करंट सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ के इसको ज्वाइन करो, आप उसके साथ भी इसको कर सकते हो। इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट 5 to 10 lakhs का इन्वेस्टमेंट है, बट यहां पे आपको बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट है टू स्टार्ट द बिजनेस। सो इस बिजनेस में लॉस का रिस्क नहीं है। होता है ना, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, 5 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो ये डर तो रहता है ना। बट इस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो आपको नो रिस्क है, रिस्क ही नहीं है। अगर आप किसी बिजनेस के लिए फ्रेंचाइजीज लेते हो तो ऑब्वियसली कितने लाख का एसेट दिखाना पड़ता है आपको, राइट? 6 लाख 7 लाख कम से कम इन्वेस्टमेंट है। बट यहाँ पे आपको फ्री लाइसेंसिंग होती है, लाइसेंस के लिए पैसे नहीं देने होते हैं आपको। बिजनेस का एक और प्रॉब्लम है, अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करते हो और उसका नॉलेज ही नहीं है, वो तो बिजनेस आज शुरू किया कल बंद हो जाएगा, राइट? बट यहाँ पे बिजनेस कंपनी जो है, बिजनेस के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाती है। ये कंपनी ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सपोर्ट के सिस्टम से आपको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, नॉट ओनली अबाउट द बिजनेस, अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज वेल, राइट? ये बिजनेस आप पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हो। अगर आप किसी भी बालू का, सीमेंट का फ्रेंचाइजी लेते हो या मेडिसिन का, तो आपको एरिया रेस्ट्रिक्शंस होता है कि आप इस जोन में सेल करोगे। बट इस कंपनी के साथ ज्वाइन करने के बाद आप इस प्रोडक्ट्स को अराउंड द इंडिया, नॉट ओनली अराउंड द इंडिया, ग्लोबली सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लगभग 60 सालों से चल रहा है दोस्तों। सो ये इस कंपनी के फीचर्स थे। और स्टार्ट कैसे करना है इसके लिए आप अपने अपलाइन, अपने सीनियर, अपने मेंटोर से मिलेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।